हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मुझे मिल चुका है मेरा न्यू डेक जो कि सबसे बेस्ट है, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस डेक। तो डेफिनेटली आज मैं एक रीडिंग शूट कर रही हूँ, जो कि प्लान नहीं था कि इस टाइम पे श्री कृष्णा जी की तरफ से मॉर्निंग मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। तो आप लोग नंबर 1 और 2 में से एक नंबर को पिक करिए और मैं जल्दी जल्दी देख लेती हूँ क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 में से एक नंबर को पिक करना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग या एनर्जाइज क्रिस्टल के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना है तो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। अगर आपने नंबर 1 पिक करा है, मैं बहुत दिन से ये डेक के लिए वेट कर रही थी। चलो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू श्री कृष्णा जी। अगर आपने नंबर 1 पिक किया है तो आपके लिए क्या मैसेज आता है, इस समय आपको क्या पता होने की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है बी पॉजिटिव। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो ऐसा हो सकता है शायद आपके लाइफ में ऐसे काफ़ी चीज़ें चल रहा है जो आप नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है आपके लव्ड वंस को आप खोए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ यहीं पे स्टॉप हो गया है। बट कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हमारे साथ होता है, हमारे लाइफ में होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके ये सारे घटनाओं के पीछे एक डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है। आपको सही समय का इंतज़ार करना है, हालांकि सही समय यही वक्त है। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो तो उसमें आप सीख लीजिए और सीख लेकर आगे बढ़िए। तो ये आपको बोला गया है। चलो, ओके, तो ये 2 कार्ड साथ में आए थे, मैं दोनों को साथ में लूँगी। सबसे पहला कार्ड है चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ठीक है, तीसरे कार्ड ये है अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। ओके, तो अगर आपने नंबर 1 पिक किया है, ऐसा हो सकता है आप काफ़ी समय से लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, जैसे कि करियर में ग्रो चाहते हो। ठीक है, सक्सेस चाहते हो, प्रमोशंस चाहते हो। तो आपको कृष्णा जी बताना चाहते हैं कि जो आप पाना चाहते हो, पहले आपके पास जितना है आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। सबसे पहले आपके पास जितना है आपको उसी में से थोड़ा बहुत चैरिटी करने के लिए बोला गया है। जितना आप मांग रहे हो, क्या आप उतना यूनिवर्स को रिटर्न कर रहे हो? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत आएगा तब मैं रिटर्न करूँगी, लेकिन कृष्णा जी आपको बता रहे हैं कि व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू वही गिव करो, जितना आप से मांगा गया है। बेसिकली देखो क्या होता है ना, आप शायद ये सोच रहे हो कि जब मुझे थोड़ा सा अच्छा जॉब मिलेगा मैं चैरिटी कर दूंगी या कुछ करूंगी। बट कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं आपके पास अभी काफ़ी है, उसमें से आप 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये चाहो तो चैरिटी कर सकते हो, राइट। बट आप नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि यूनिवर्स आपको देंगे। तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो पहले आप वो यूनिवर्स को देने के लिए आपको बोला गया है, जो कि है चैरिटी। और उसके बाद अगला कार्ड है अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। अबंडेंस का सिर्फ मतलब पैसा नहीं होता है, अबंडेंस का मतलब है अंदर से अबंडेंट फील करना, अंदर से ये फीलिंग रखना कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे ज़रूरत है। जैसे कि ये बोला जाता है कि अबंडेंस हमारा बर्थ राइट है, मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी अबंडेंस है, हमारे अंदर प्यार का अबंडेंस है। जब आपको ये भावना समझ में आएगा तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे, तभी यूनिवर्स को प्यार देंगे। तो अगर आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, यूनिवर्स आपको चैरिटी करने के लिए बोल रहे हैं सो दैट यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस। ठीक है, और देख लेते हैं श्री कृष्णा जी की तरफ से सुबह सुबह क्या मैसेजेस हैं। बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज है ये डेक से, आई एम रियली हैप्पी। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिज़ायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। अच्छा, मुझे लगता है पायलवान जिन लोगों ने चूज़ करा वो लोग ज़िंदगी की सच्चाई से काफ़ी दूर हैं। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हो, लेकिन आप
एक्चुअल जो ट्रूथ है जो कि गीता में बोला गया है, अगर गीता आपके पास नहीं है, आप दूसरे रिलीजियन से हो, तो आपका जो भी किताब है, कुरान शरीफ हो सकता है, बाइबल हो सकता है, उसमें एक अल्टीमेट ट्रूथ बोला गया है। तो कृष्णा जी बताना चाहते हैं कि वो ट्रूथ से आप बहुत दूर हो, क्योंकि आप जो अपना नॉलेज है शायद यूट्यूब से, इंस्टाग्राम की रील देख के बनाए हों, तो वो तो अल्टीमेटली कोई सच्चाई है ही नहीं। तो आपको ये बोला गया है आपका जो धर्म ग्रंथ है उसको आप पढ़े, क्योंकि वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ, असली सच्चाई ज़िंदगी का वो पता चलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये बोला जाएगा कि आप सिर्फ पाना में भी पहलवान जो लोग चूज़ किए हैं ना, आप हमेशा सोचते हो कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बट आपको ये बोला गया है कि आपको जो करने के लिए भेजा गया वो करो, परफॉर्म योर ड्यूटी, आपका जो ड्यूटी है वो पूरा करो। जब आपका ड्यूटी पूरा होगा आपको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो ड्यूटी पहले पूरा करो। और आपको ये भी बोला गया है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और भी स्पिरिचुअल डेप्थ में जाने के लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल किताब पढ़ने के लिए बोला गया है। अगर आप हिंदू रिलीजन से हो तो डायरेक्टली यहाँ पे गीता के बारे में ही बोला गया है, और अगर आप दूसरे रिलीजन से हो तो अपने रिलीजन का जो भी किताब है आपको वो पढ़ के नॉलेज गेन करने के लिए बोला गया है, ना कि आप एक रील देख के या फिर यूट्यूब का वीडियो देख के या फिर आधा अधूरा सच्चाई के बेस पर एक सच्चाई का ज़िंदगी बनाओ, आपको ये बोला गया है। ठीक है पहलवान, चलो और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो आपको बोला गया है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो प्रेयर है वो कृष्णा जी कभी नहीं सुनते, भगवान जी कभी नहीं सुनते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बोला गया है कि आपका जो कॉल है, आपका जो प्रेयर है, हमेशा इसका आंसर आपको मिलेगा सही समय पे, क्योंकि आपका जो कॉल या प्रेयर है वो हमेशा कृष्णा जी के द्वारा या भगवान जी के द्वारा सुना जाता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है ले लेते हैं। चलो, let your inner beauty shine, inner beauty is commendable and brings love and satisfactions, true beauty lies in the soul। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है पायल वन कि आपको ऐसा लगता है कि बाहरी जो सुंदरता है वही सब कुछ है, आप शायद अपने बाहरी सुंदरता के ऊपर बहुत काम करते हो, बट कृष्णा जी आपको बोला गया है कि एक्चुअल जो सुंदरता है वो अंदर होता है। अगर आपको कोई इनर वर्क करने के लिए बोलता है तो बाहर अच्छा कपड़ा पहनना, बाहर से सुंदर दिखना वो बड़ी बात नहीं है, अंदर से एक सुंदर इंसान बनना बड़ी बात है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोला गया है कि जो आपके इनर ब्यूटी है उसको शाइन करवाओ, जो इनर ब्यूटी है उसके ऊपर आप वर्क करो, और ये जो इनर ब्यूटी है इसी के थ्रू आपको लाइफ में लव एंड सेटिस्फेक्शन मिलता है, बाहर की सुंदरता से नहीं मिलता है। और एक चीज़ आपको ये भी बोला गया है, अगर आप लोगों के लुक के बेसिस पे जजमेंट मेंटालिटी रखते हो, अगर आपको लगता है कि ये इंसान तो देखने में काला है तो इसको सुंदर पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर आप ये सोचते हो ये तो इंसान बहुत मोटे है इसको कैसे सुंदर पार्टनर मिलेगा, तो आपको ये बोला गया है ये जो आपका थॉट है इससे आपके अंदर जो सुंदरता की कमी है वो दिखता है, ना कि उस इंसान में कोई कमी दिखता है ना। तो आपको ये बोला गया है कि जो अंदर का सुंदरता है उसको कमेंडेबल, वो बहुत सुंदर होता है, उसको आप बाहर निखारो, उसी एनर्जी से आप बाहर लव एंड सेटिस्फेक्शन को अट्रैक्ट कर पाते हो, क्योंकि अल्टीमेट जो सुंदरता होता है वो सोल का सुंदरता होता है, वो बाहरी सुंदरता नहीं होता है। तो ये मैसेज आया है आपके लिए अगर आपने नंबर 1 पिक किया है तो सॉरी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके। अगर इस तरह का रीडिंग आप लोग और भी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना पायल 1। थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ जाते हैं अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया है तो। चलो, तो अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया है, श्री कृष्णा जी की तरफ से मॉर्निंग मैसेज क्या आता है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फेक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। ठीक है, देखो ऐसा बोला गया है अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया है तो शायद आपके अंदर ऐसा है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों की ना सुंदरता के बेसिस पे जज करते हो। ठीक है, आपको शायद नहीं पता बट ये क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपके अंदर ऐसे क्वालिटीज़ है कि
आप शायद कोई दिखने में सुंदर नहीं है तो आपको लगता है इसको तो क्या ही लाइफ में अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये थॉट रखते हो तो वो इंसान देखने में ख़राब नहीं हो जाते भगवान की नज़र में, रैदर ये समझ में आता है कि आपके अंदर इनर ब्यूटी की कमी है, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि इनर ब्यूटी को शाइन करवाओ, क्योंकि बाहरी सुंदरता उम्र के साथ साथ ढल जाते हैं, लेकिन अंदर की जो सुंदरता है वो हमेशा रहते हैं। तो आपके जो अंदर का सुंदरता है उसी के थ्रू आपको लाइफ में लव और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, तो आपके अंदर जो एनर्जी है वही आपको बाहर मिलता है। तो आपको बोला गया है कि आपकी इनर ब्यूटी को शाइन करवाओ, और आपकी इनर ब्यूटी तभी शाइन होगा जब आप इंसान को बाहर की सुंदरता की बेसिस पे जज नहीं करोगे, क्योंकि अल्टीमेट जो सुंदरता है वो आत्मा का होता है, वो सोल का होता है। तो आपको ये बोला गया है, ठीक है। चलो ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो श्री कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा, आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपको ये बोला गया है थोड़ा सा आपको मटेरियलिस्टिक पोजीशन से दूर जाके और बेहतर डिवोशन और फेथ के रास्ते चुनना है। जैसे कि मानो आप ऐसा कर सकते हो, आपको शायद सैलरी मिलते ही आप जाके तुरंत एक कपड़ा खरीद लेते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ही आपको सैलरी मिले आप गए और थोड़ा सा कुछ बच्चे को खिला दिया क्योंकि उनके अंदर भगवान है, या फिर किसी मंदिर में जाके पहले सैलरी से पूजा किया। ऐसा बहुत लोग करते तो है बट बहुत कम लोग हैं, बहुत लोग करते तो हैं बट वो कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं ना कि जैसे ही सैलरी मिलते हैं तो चलो तुरंत कुछ खरीद लेते हैं अपने सुंदरता के लिए, अपने लिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपके बारे में वही बोला गया है कि शायद आप बाहरी सुंदरता पे ज़्यादा या मटेरियलिस्टिक लाइफ पे ज़्यादा पोजेस हो, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि जो ट्रू डिवोशन होता है, जो सच्चाई होता है मन की, वो तभी आपका समझ में आता है जब आप मटेरियलिस्टिक वेल्थ को ना पाकर स्पिरिचुअल वेल्थ को पाने की कोशिश करते हो, और अपना सच्चाई जो आपका स्टेट है, जो कि है वननेस जो हम बोलते हैं गॉड के साथ, वो आप समझते हो, ठीक है। एक कार्ड ऑटोमेटिकली आपके लिए आया है तो इसको ज़रूर लेंगे। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर, ठीक है। तो आप शायद बहुत हड़बड़ी में है पाइल 2, तो आपको ये बोला, हड़बड़ी इन द सेंस शायद आप ये सोचते हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा प्रमोशंस कब मिलेगा, मेरा सक्सेस कब होएगा, या फिर मुझे ट्रू लव कब मिलेगा, कब कब कब। लेकिन आपको कृष्णा जी बताना चाहते हैं टाइम टू रिलैक्स, आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ज़रूरत है। आप शायद बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हैं, आपको ऊपर से देखा जा रहा है और आगे भी देखा जाएगा। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप हमेशा सेफ रहे हैं, कभी आपको खाने की कमी नहीं हुआ, कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप बीमार थे, आपके आसपास कोई नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आगे भी आपको देखा जाएगा। तो आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा या समय से पहले मांग रहे हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बट कृष्णा जी को समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको ये बोला गया है टाइम टू रिलैक्स, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हड़बड़ी करने की। आपको देखा जा रहा है, आगे भी देखा जाएगा, ठीक है। सब कुछ अपना जब अपना टाइम आता है तो बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड, ये 2 कार्ड लेते हैं। चलो, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। और ये कार्ड बता रहे हैं हेल्प्स इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो अगर आप आपका दोस्त नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद के लाइफ में बिज़ी हो, पाइल 2 मटेरियलिस्टिक लाइफ पे, आपको ये बोला गया है कि देखो लाइफ में सब कुछ मिलते हैं बट हमें ना बहुत अच्छा दोस्त नहीं मिलते, ठीक है। तो दोस्ती जो है वो बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो आपको ना दोस्त और दोस्ती को हमेशा नर्चर करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में बिज़ी हो, आप अपने दोस्तों को भूल चुके हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दोस्त की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं,
क्यों दोस्त मुझे चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए दोस्त, है ना। तो आपको कृष्णा जी बताना चाहते हैं नहीं, कोई भी इंसान इस तरह से अकेला नहीं जी सकते। अगर आपको दोस्त नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपने परिवार के साथ ही आप दोस्ती करें, और इस जो गिफ्ट आपको मिलता है दोस्ती के नाते, उसको आपको चेरिश करने के लिए बोला गया है। आपको दूसरे कार्ड पे बोला गया है हेल्प इज़ ऑन द वे। तो आपको जितना हेल्प की ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपके लिए कृष्णा जी भेज रहे हैं, किसी इंसान की फॉर्म में या किसी न्यू पर्सन की फॉर्म में या किसी पास्ट पर्सन की फॉर्म में। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कब आपको हेल्प मिलेगा, आपका सारा जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कृष्णा जी खुद नहीं आ सकते तो कोई इंसान को ही आपके लाइफ में भेजेंगे। लेकिन पाइल 2 मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में ना, मतलब आपके अंदर, नॉट आपके लाइफ में, आपके खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत सारे वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाहरी सब चीज़ से इतना उलझ चुके हो ना कि आप अंदर का जो सुंदरता, अंदर का चीज़, उसको आप भूल चुके हो। क्योंकि मैंने जब आपका बॉटम अप डेक देखा तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, भोले बाबा का कार्ड है, ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विथ डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड नाउ फॉर द फ्यूचर। तो आपको ये बोला गया है जो चेंज आप देखना चाहते हो बाहर, वो उसके लिए सबसे पहले अंदर एक चेंज होने की ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या बोला गया है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पहले खुद को चेंज करिए। उसके साथ साथ आपको ये भी बोला गया है जो काम आज आप कर रहे हो उसका फल आप आज ही ना ढूंढे, क्योंकि जो हम आज काम करते हैं उसका फल फ्यूचर में मिलते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके लिए। आगे का 2 कार्ड्स मैं ली हूँ, मुझे इंट्यूशन लगा इसलिए। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट, रिजॉयस। हाँ, वही बार बार आ रहा है कि भगवान आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बट आपको शायद भरोसा नहीं है, आप वेट नहीं कर पा रहे हो, आपको जल्दीबाजी है कोई चीज़ का जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हायर रिलम से, आप सेफ हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको देखा जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा है, इतना नहीं सोचना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो पाइल 2 के साथ ऐसा भी होता है कि आप जब कुछ करते हो तो शायद सोच विचार करके नहीं करते हो और बाद में पछताते हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं फिर बाद में सोचते हैं मैंने क्यों बोला, ऐसा शायद आपके साथ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इमीडिएट जहाँ पे बात नहीं करना होता है वहाँ पे कर देते हो, या फिर जो बोलने की ज़रूरत है वो नहीं बोल पाते हो। तो कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसकी बहुत पावर होता है, तो आप उसको भी यूज़ करें। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है डिवाइन ब्लेसिंग्स। दिस कार्ड इंडिकेट्स बेसिकली आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ, फुलफिलमेंट आ रहा है, थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप उस पर वर्क करें एंड डेफिनेटली आपके आने वाला लाइफ में आपको देखा जाएगा। आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। पाइल 2 आप बहुत हड़बड़ी में हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना चीज़ अभी आपके पास होने की ज़रूरत है उतना चीज़ आपके पास है। सो बी रिलैक्स, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ। ओके, सो ये था आपका रीडिंग। टेक केयर, बाय। अगर आपको इस तरह का रीडिंग और देखना है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बाय।